हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट एक्सरसाइज में हमने 5.1 कंप्लीट की थी। जो आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वो होगी हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड। अब देखिए, एक्सरसाइज 5.2 में कौन सा टॉपिक है, वो है बच्चों nth टर्म ऑफ एपी। अब देखिए, यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी क्या करना, आपको फाइंड आउट करने, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस है। अब देखिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए, यहां से जो हमारा क्वेश्चंस है बच्चों, इस फॉर्मूले से रिलेट होंगे। बट यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पे a भी है, n भी है, d भी है और an है। अब ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ हेयर a इक्वल, यहाँ पे a क्या करते थे बच्चों, हम फर्स्ट टर्म, ठीक है। हाँ भाई, अभी तक हमने जितने भी हमारे क्वेश्चंस की हैं एक पे से रिलेटेड, वहां पे हमने क्या देखा है, a क्या हमारी फर्स्ट टर्म है, ओके। अब देखिए d, हमने d भी पढ़ा ना बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल। n क्या है भाई, n है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कैसे है, वो हम क्वेश्चन से भी देखेंगे। अब यहाँ पे an क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों। अब देखिए, an है, आपको निकालनी है, कैसे निकालनी है हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चों से, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, वो कैसे पता लगेगा। अब देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने कुछ एपीज लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं 2 4 6 8, ठीक है, 10। अब ये लिखिए, ये हमारी क्या है, एपी है, भाई बिल्कुल है, फर्स्ट टर्म ए है और सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, 10। तो देखिए, यहाँ पे मैं बोलता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मैं बोलता हूं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं ना बच्चों, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे बच्चों, 5 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आके क्या होगी बच्चों, स्टॉप होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको बोलते हैं कि भाई ये फाइनाइट एपी है, ठीक है। यहाँ पे हम बता सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। बट देखिए थी, मैं इसको मैंने एक चीज और एपी लिखी 7 9 अप टू, ठीक है, क्या है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मैं बोलता हूं भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी, हम नहीं बता सकते ना, बिकॉज क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इनफाइनाइट एपी है। हमने जब वीडियो को स्टार्ट किया था ना बच्चों, जब चैप्टर 5 को स्टार्ट किया था, वहां पे हमने देखे थे जो एपीज है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। तो हमारी फाइनाइट एपी है, जहां पे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, भाई हम उसको बता सकते हैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। बट इस केस में हम नहीं बता सकते नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैं बोल देता हूं, देखिए यहां से आपका क्वेश्चन आएगा कैसे, कि फाइंड 16th टर्म। भाई इसकी 16th टर्म कौन सी होगी, ठीक है, वो हम बताएंगे। हम किससे बताएंगे, फॉर्मूला से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ 16th टर्म बतानी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 16 टर्म बतानी, मतलब n की वैल्यू कितनी गिवन होगी आपके सामने, भाई 16 मींस a 16 इक्वल हियर a, यदि मैं आपसे कहता हूं a कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, यहाँ पे 1 ही है भाई, प्लस n कितनी है हमारी 16 है, माइनस 1, और d क्या है, यदि हम डॉट डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना 2। तो यहां से हम इसको करेंगे 1 प्लस 15, ये 2, 2 52 30 और प्लस 1 31, मतलब जो 16th टर्म है ना, जो सोलहवां पद है हमारा, वो कौन सा है, 16th टर्म है बच्चों 31। हमने इसको एज इट इज निकाल दिया। आइए हम इससे रिलेटेड हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, हाँ भाई वो एक बार ये बोल देगा कि आपको भाई d की वैल्यू निकालनी है। यहां से देखिए टोटल कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 चीजें है, उसमें से आपको 2 चीजें गिवन दे, 3 चीजें देगा, 2 चीजें देगा, कैसे देगा वो हम क्वेश्चंस देखते हैं। आइए हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्या बोलती है, देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कैसे हैं देखेंगे। अब उसने क्या बोला है कि वह फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, आपको एक टेबल दी गई है, आपको फिल करनी है वो। अब उसने बोला है गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, उसने इसमें गिवन
क्या दिया बच्चों, जो a है ना वो हमारी भाई फर्स्ट टर्म है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसने बोला d इज द कॉमन डिफरेंस, भाई d उसने बोला भाई कॉमन डिफरेंस। हाँ भाई ये चीज अभी तक हम पढ़ते आए थे ना भाई, बिल्कुल पढ़ते आए थे। एंड a n द nth टर्म ऑफ an AP, जो an है वो क्या है nth टर्म ऑफ AP, आपको अभी बताया था मैंने। अब देखिए हम टेबल बनाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट की हमारा क्या चीज है, उसके बाद हम इस चीज को सोल्व करते हैं। देखिए इस तरीके से टेबल दी हुई है आपको, 1 2 3 4 कॉलम है, 2 3 and 4 कॉलम्स। ओके अब देखेंगे क्या है, अब इस कॉलम में उसने क्या क्या चीज दी है, उसने a दिया है फर्स्ट टर्म, d फॉर कॉमन डिफरेंस, n फॉर नंबर ऑफ टर्म और an इज इक्वल टू nth नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन क्या बोला उसने बोला ये 7, ये 3 है, ये 8 है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। ओके अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, -18 फिल इन द ब्लैंक, ठीक है 10 और 0। इसके हमारे 5 पार्ट्स हैं, देखते हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड वन पार्ट क्या है, यहाँ पे उसने ब्लैंक दिया है -3, 18 एंड -5। ओके अब नेक्स्ट वन है -18.9, 2.5 फिल इन द ब्लैंक, ठीक है और उसके बाद उसने दिया 3.6। ओके नेक्स्ट है 3.5, ये हमारा 0 है, ये 105 है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है, ये आपको क्या करना फिल करना है, यहाँ पे आपको चीजें बता रखी हैं। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वन पार्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्या लगेगा। अब देखिए जहां पे an की चीज होगी आपको क्या निकालना है, nth नंबर ऑफ टर्म्स an, उसके लिए फॉर्मूला मैंने अभी बताया था a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए फर्स्ट वन पार्ट में आपको क्या क्या चीजें गिवन है, a गिवन है, हाँ भाई an क्या निकालना क्या, सबसे पहले देखेंगे an, भाई आपको an निकालना है, an निकाल देंगे, nth नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है a की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 प्लस n कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1, d भी दिया हुआ, d कितना दिया हुआ 3। जब हम इसको सोल्व करते हैं 7 प्लस, अब देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 8 माइनस 1 कितने होता है 7 और ये कितना हो जाएगा 3। हमने क्या किया 8 में से 1 माइनस किया, ओके 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हुआ 21 और आंसर कितना आ गया 28। an की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई बच्चों 28। हाँ भाई सिंपल था, क्या था इसमें a d n सब की वैल्यू गिवन थी और हमने इसको एज इट इज निकाल दिया। चलिए भाई हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फॉर्मूला क्या है an निकालना, an है भाई, फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है उसने क्या दिया हुआ, a की वैल्यू दी हुई है भाई। अब d कॉमन डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे d निकालने, इसका मतलब आपको a और n की वैल्यू क्या होगी गिवन होगी। अब देखेंगे an की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके सामने 0, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे इक्वल, ठीक है। a हमारा फर्स्ट टर्म कितना है -18, ओके प्लस सॉरी, अब देखिए n कितना दिया होगा 10, अब देखेंगे 10 माइनस 1 निकालना क्या है d, जो चीज निकालनी है उसको एज इट इज रख देंगे, समझ में ना आप, मैंने क्या बताया बच्चों, जो चीज निकालनी है उसको एज इट इज रख देंगे। अब क्या करेंगे जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना है -18 प्लस 10 में से 1 9d। अब क्या करेंगे, जो नंबर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल 9d। d की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे ये 9 क्या बच्चों पॉजिटिव है ना, सॉरी मल्टीप्लाई में, क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड आते इक्वल टू इस साइड आते क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम देखेंगे 18/9 आंसर कितना आ गया 2। तो d की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या निकल गई बच्चों 2, हमने तो किस निकाल दिया। चलिए भाई हम जल्दी से थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट को भी करते हैं। उसने थर्ड पार्ट क्या बोला है, अब की बार a की वैल्यू निकालने, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। अब देखेंगे an कितना दिया हुआ बच्चों -5 इक्वल क्या निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी ना, फिर इन द ब्लैंक है, इसका मतलब a की वैल्यू निकालनी है, तो जो निकालनी है उसको एज इट इज रख देंगे प्लस n कितना दिया हुआ भाई 18, लिख देंगे 18 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस में, तो हम यहाँ पे माइनस ही रखेंगे। जो चीज दी हुई है बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव उसका जो साइन है उसको एज इट इज रखना है, ठीक है भाई। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो -5 इक्वल a प्लस, अब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 18 में 7 क्या हुआ 17, ये कितना हुआ -3, ठीक है। अब सोल्व करेंगे -5 इक्वल
a प्लस 17 3 कितने होते हैं -51, क्या होगा -51। अब यहां देखेंगे -5 इक्वल a प्लस माइनस क्या होंगे -51। वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, a की निकालनी है, तो हम a को एक साइड में रखेंगे और जो बाकी की चीज है उसको हम क्या करेंगे एक साइड में लेके जाएंगे। तो 51 यहाँ पे किस चीज का है बच्चों, माइनस का, इस साइड आते क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो -5 प्लस 51 इक्वल a। अब -51 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 46 इक्वल a। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने भाई 46, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस क्या होते हैं बच्चों, माइनस होते हैं। साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है वो आपको पता है, समझ में आया। फिर भी देखिए बच्चों यदि थर्ड पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन के पहले थर्ड 3 पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देंगे। आइए हम इसका फोर्थ वन पार्ट देखते हैं। उसने फोर्थ वन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला एक ही लगना है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट चलो मैंने फॉर्मूले को एज इट इज रखा है। अब यहाँ पे निकालना है क्या, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे भाई अभी आपने a n d सब की वैल्यू निकाल ली, अब n रह गया है, तो an की वैल्यू कितने गिवन है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे 3.6, तो हम लिख देंगे भाई 3.6 इक्वल, ठीक है। a फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है बच्चों, -18.9, ठीक है, ओके। प्लस निकालने किसकी वैल्यू है, n की, तो हम n देखिए भाई n की निकालनी है तो हम n एज इट इज रखेंगे इक्वल, ये d है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, वो क्या दिया हुआ बच्चों 2.5, हमने इसको एज इट इज रख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे आगे सोल्व करेंगे इसको, तो -18.9। अब देखेंगे, अब ये तो भाई सोल्व नहीं हो रहे भाई, इसमें से n की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखेंगे ब्रैकेट के बाहर क्या बच्चों एक नंबर है, तो कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम इस n के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और 2.5 को भाई -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हुआ +2.5 n -2.5। समझ में आया क्या चीज की है बच्चों, कुछ भी न्यू नहीं किया, क्या किया भाई -2.5 ब्रैकेट के बाहर है, तो क्या करते हैं हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने क्या -2.5 को n के साथ और 2.5 को माइनस के साथ -1 के साथ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, ये भी हमारा नंबर है और ये भी हमारा नंबर है, बट ये क्या चीज हमारी n के टर्म में है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो -18.9 और -2.5 दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो 9 और 5 14 1 8 2 जा 8 और 2 10 और 1 11, ये हो जाएगा 2, ठीक। तो आंसर कितना आया 21.4, लेकिन किस चीज का, नेगेटिव का, तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों 3.6 इक्वल माइनस कितना आया 21.4 प्लस 2.5 n। अब ये क्या करेंगे, ये नंबर है बच्चों, दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे एक साथ में लेके आएंगे, यहाँ पे 3.6 प्लस 21.4 इक्वल 2.5 n। अब क्या करेंगे 3.6 इसमें ऐड कर देंगे बच्चों, 3.6 तो 0 3 1 4 5 और ये 2, ये कितना आ गया बच्चों 25, ओके 25 इक्वल 2.5 n। अब क्या निकालनी है आपको, n की वैल्यू निकालनी है। 2.5 किस चीज का है बच्चों, मल्टीप्लाई का है ना, इस साइड आते किस चीज का हो जाएगा, डिवाइड का, तो हम इसको लिख लेते हैं 25 इक्वल 2.5 n। n की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई का है, इस साइड आते ही बच्चों डिवाइड का, तो 25 अपॉन 2.5 इक्वल n। तो यहां से हम देखेंगे इसको करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 10। चलो हम इसको और अच्छे से सोल्व करते हैं, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। हम लिखते हैं 25 इक्वल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 25 अपॉन 10 इंटू n, ठीक है। अब भाई हम जब इसको सोल्व करेंगे क्या होता है, मैंने एक चीज बताई थी, जो मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में हो जाता है और जो डिवाइड का है बच्चों वो किस चीज में हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो यहां देखेंगे 10 किस चीज का है, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड का, इस साइड जाते किस चीज का हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई का, ये मल्टीप्लाई का, तो इस साइड आते किस चीज का हो जाएगा, डिवाइड का, तो हम लिखेंगे 25 इंटू 10 अपॉन 25 इक्वल n। तो 25 से 25 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10, तो n हमने निकाल दिया, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 10, ठीक है बच्चों। हाँ भाई, जो हम नेक्स्ट वन पार्ट की तरफ देखते हैं, क्या निकालना है, an की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई निकाल के देखते हैं, क्या इसमें कोई अलग चीज है, देखते हैं भाई क्या है। फिफ्थ वन पार्ट फॉर्मूला यही लग रहा है हमारा, उसने बोला कि अब की बात an निकालना, भाई जो निकालना हमने उसको एज इट इज रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि भाई an के फॉर्मूला है nth नंबर ऑफ टर्म्स,
वो हमने लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 3.5, ओके, प्लस n कितना दिया वो आपके सामने 105 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है 0। ठीक है, यदि मैं कह देता हूं आंसर आपका निकल गया, कैसे निकला भाई, हम निकलेंगे an इक्वल 3 क्या हुआ है 5। अब देखेंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो an की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 3.5। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? तो हमने देखा फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या आपने सारे पार्ट्स कर लिए। ठीक है, आइए हम इसका नेक्स्ट वन पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन सॉल्यूशन देखते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है 5 क्वेश्चन में तो बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ भाई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई है। देखेंगे सेकंड वन क्वेश्चन क्या है। उसने बोला चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट चॉइस को चूज करना है और आपको जस्टिफाई करना है कि ये चीज कैसे है। अब देखेंगे उसने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वन पार्ट क्या दिया है। उसने बोला है 30th टर्म ऑफ AP। ठीक है, उसने AP दी है 10 7 4 that is। ठीक है, उसने ऑप्शन दिए बच्चों, ए आपके सामने 97, बी आपके सामने दिया 77, सी आपको दिया -77 और जो डी दिया वो दिया बच्चों -87। ठीक है, उसने क्या बोला, एपी दे दी, 30th टर्म निकालनी है। क्या निकालने, 30th टर्म कौन सी होगी, उसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और उसको जस्टिफाई करना। जस्टिफाई का मतलब यदि मैं बोल देता हूं भाई 30th टर्म तो हमारे कोई भी ऑप्शन में कह देता हूं भाई ये हमारा आंसर है, बट क्यों है वो आपको जस्टिफाई करके देखना है। देखते हैं भाई ये आंसर आता है नहीं आता है। सबसे भाई हमको क्या पता कौन सा आंसर आएगा, तो क्या है 30th टर्म AP। सबसे पहले सबसे मेन चीज क्या है, आपको AP गिवन दे रखी है। AP गिवन है तो सब AP आती है आपके माइंड में क्या आता है, सबसे पहले हम निकालते हैं हेयर फर्स्ट टर्म। क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 10 हो जाएगी ना भाई, फर्स्ट टर्म तो 10 है। तो हम यहां देखेंगे कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1 7 - 10 तो कितना हो जाएगा -3। क्या है, सेकंड में से फर्स्ट वन माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड वन माइनस करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ही निकालनी, क्यों, क्योंकि AP गिवन है। ओके बच्चों, हम 30th टर्म निकालने का मतलब है an, फॉर्मूला क्या है, an इक्वल A प्लस n माइनस 1 d। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालनी है 30, मतलब n की वैल्यू आपको क्या गिवन है बच्चों 30 दी हुई है, तो मतलब n 30 दे दिया। हाँ भाई a की वैल्यू आपकी गिवन, हाँ भाई फर्स्ट टर्म आपकी 10 है प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या निकला बच्चों आपके सामने -3। हाँ भाई क्या है, हम सभी चीज को केवल कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे 10। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है बच्चों, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को 30 में से 1 है 29 और क्या करेंगे -3। ठीक है, अब यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27 टू 87 कितने आ जाएगा, -87 आएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन है। तो क्या हुआ, प्लस माइनस क्या होते हैं बच्चों, माइनस। तो यहाँ पे हम इसको निकालते हैं -77। तो हम देखें हमारा आंसर कौन सा हुआ बच्चों, -77। यहाँ पे लिखेंगे 30th टर्म ऑफ APR -77। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे आपको कितने टर्म्स दिखाई दे रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ऐसे ही जब हम देखें क्या मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला 10 7 4 अप टू सो। अब मैं बता रहा हूं क्या कि भैया हमारी टर्म कौन सी, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है। ऐसे जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे भाई 30th टर्म भी आएगी, तो वो हमारा आंसर कितना, वो निकलेगी हमारी -77। समझ में आया? अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पे भाई 40th टर्म निकालनी है, 35th टर्म निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में एज इट इज आपको पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका सेकंड वन पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना कि भाई ये कैसे आया, ये 30th टर्म कैसे समझ में आई, भाई कैसे निकले -77, भाई इस फॉर्मूले से निकली। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना कोई भी, तो हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना। क्यों, क्योंकि देखिए इसी चीज से रिलेटेड आपका सारी एक्सरसाइज है, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले से हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन देखते हैं। इसका सेकंड वन पार्ट दिया हुआ उसमें कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड वन पार्ट देखते हैं क्या बोला उसने बोला नेक्स्ट कि भाई 11th टर्म
ऑफ द एपी। एपी की 11 टर्म क्या दी उसमें, सबसे पहले एपी बता रहा, वो क्या बोला उसमें, -3 -1/2 और 2, दैट इज आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, A 28, बी आपके सामने है 22, सी ऑप्शन आपके सामने -38 और जो डी ऑप्शन है वो -48 एंड 1/2। ठीक है भाई, क्या निकालनी है, 11 टर्म निकालनी है, इजी है। सबसे पहले हमारा काम क्या आता है, हमने देखा भाई एपी गिवन है, अच्छी बात है। एपी आते ही हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। लिखेंगे यहाँ पे हियर क्या, ए मींस, चलो हम भाई इसको ए नहीं लिखते, इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म, हियर फर्स्ट टर्म, उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभी तक हमने देखा ए भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है, -3। ठीक है बच्चों, ओके। देन कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड में से हम किसको माइनस करते हैं बच्चों, फर्स्ट को। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे -1/2, माइनस क्या होती है, +3। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखा हमने यहाँ पे 2 एलसीएम, यहाँ पे -1 + 6 तो कितना आ जाएगा, 5/2। समझ में आया। अब देखेंगे भाई हमने क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 5/2। अब हम इसको देखें क्या ये सही निकाल लिया, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे भाई, इसमें से हम ये वाली इक्वेशन फिर माइनस करके देख लेंगे, मतलब 2 -1/2, यहां से हम देखेंगे तो 2 +1/2, यहां से 2 तो 4 + 1 वो भी हमारा क्या है, 5/2। अब देखिए आपको क्या है, यहाँ पे एक बार ही कॉमन डिफरेंस निकालना, आपको बार-बार कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, इसलिए नहीं निकालना बच्चों क्योंकि ये ऑलरेडी क्या दे रखी है, आपको एपी दे रखी है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, आपको क्या निकालना है, 11 टर्म निकालनी है, निकाल देंगे an प्लस n-1d। अब n कितना है बच्चों, 11। ओके, फर्स्ट वन टर्म a कितनी दी हुई है आपको, -3 प्लस n कितना है, अब देखेंगे n, भाई मैं बोलता हूं 5/2 क्या n है, नहीं भाई n तो हमारा 11 है, तो लिखेंगे 11 - 1। ठीक है, ये क्या आपका d है बच्चों, 5/2। दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। ओके, करेंगे -3, सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे इसको, 10, ये हो जाएगा 5/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, -3 + 10 × 5/2। हाँ भाई लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा किस पे, 5 पे, तो ये क्या होगा, -3 प्लस कितना हो गया बच्चों, 5 है 25। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 22 भाई 22, और देखेंगे प्लस माइनस -25 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 22। तो यहाँ पे 11 टर्म क्या होगी, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ भाई इसकी 11 टर्म वो कितने निकल के आएगी आपके सामने, 22। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया। कोई भी किस तरीके से आपसे क्वेश्चन देता आप उसको निकाल सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका थर्ड वन क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए उसने बोला है कि भाई इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको बॉक्सेस दे रखे हैं किस टाइप से, फर्स्ट वन है कि आपको एपी दे रखी है तो आपको निकालना मिसिंग टर्म्स निकालनी है। क्या है, किसने बोला है, यहाँ पे मैं लिखता हूं 2, यहां पे उसने एक बॉक्स दे दिया, 26। तो आपको बताना कि भाई ये एपी है, क्या है, जो उसने ये बोला ना 2 ब्लैंक बॉक्स दे दिया, आपको क्या दिया, बॉक्स दिया, और यहाँ पे 26। तो फाइंड बॉक्स निकालना। इसमें यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, आप फिल इन द ब्लैंक भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे उसने एक कंडीशन दी है कि जो ये हमारे नंबर्स दिए हैं ना, ये क्या है बच्चों, आपकी एपी है, गिवन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज, देखें कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई n कितना है। ठीक है भाई, इसको हम निकाल लेंगे कैसे, इस मिसिंग टर्म को कैसे निकालेंगे कि हम थोड़ा सा हम देखें, हम एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट वन टर्म A1 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, A2 बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे, इसको हम भाई A3 बोलते हैं, बिकॉज़ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, A1 देखेंगे, A2 हम कैसे निकालते हैं बच्चों, यदि मैं बोलता हूं A2 निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, A + D। ठीक है, अब देखिए A क्या है, A1 क्या है, यहां पे हम इसको लिखते हैं भाई फर्स्ट टर्म,
क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म। वो आपको कितने गिवन है, तो 2 गिवन है। ये क्या है A3 हम क्या निकालते हैं A प्लस 2D। समझ में? हाँ भाई A2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A2 प्लस 2D। ठीक है, चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि A2 में हम इसको D ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज है, क्या मैं बोलता हूं क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। कैसे? अब हम देखेंगे A3 कितना है आपके सामने, उसने दे दिया भाई 26 दे दिया। ठीक है, अब भाई A2 कितना है भाई हमको नहीं पता, तो A2 हम इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस D भी नहीं पता। भाई ये क्या चीज हुई? भाई मेन बात तो ये हुई ना, हम इसको अब निकालने कैसे, भाई कैसे निकालें? तो ध्यान से एक मिनट हम सोचेंगे इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए। भाई A1 फर्स्ट वन टर्म है, तो A प्लस D। ठीक है, ध्यान से मैं वो बोलता है कि A जो हमारी फर्स्ट वन टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं। ठीक है बच्चों, A1 सॉरी इसको A1 लिखते हैं। A2 कितना होता है A प्लस D होता है ना भाई। यहाँ पे A तो हमको गिवन है, A2 कितना है, A2 आपको निकालना है ना। ओके, A हमारे पास गिवन है वो है 2 प्लस D। यदि हमारे पास D की वैल्यू निकल जाए तो हमारा आंसर निकल जाएगा ना बच्चों। ठीक है भाई, अब हम A3 देखते हैं। A3 क्या होता है A प्लस सॉरी A2 प्लस B होता है ना भाई। A2 के अंदर जो हमारा आंसर निकल के आएगा उसमें यदि हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे A2। A3 की कितना है आपके सामने 26, ये A2 लिख देंगे प्लस D। अब B ने निकला। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, जो A2 है यहाँ देखेंगे इसको हम क्या लिखते हैं A2 लिखते हैं। A2 की वैल्यू गिवन है ना आपके पास, हाँ भाई ये नहीं, ये हमने निकाल ली है। A2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस D। हम इसको लिखते हैं 2 प्लस B प्लस B। क्या किया सर, हमने देखा A2 की वैल्यू हमारी जो हमारे इक्वेशन है इससे क्या निकली, A2 तो हमारा 2 प्लस B गिवन है, तो हमने क्या किया A2 की वैल्यू 2 प्लस D रख दी। D एज इट इज है। यहाँ पे क्या है 26, तो 26 इक्वल 2 प्लस भाई 2D, D प्लस D 2D। अब यहां से देखेंगे 2 इस साइड आते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल 2D। तो ये कितना हुआ 24 इक्वल 2D। तो D की वैल्यू कितनी है आपके सामने बच्चों, ये हमारे इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितनी है 12। तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, तो हमारा क्वेश्चन फिनिश। क्या अब हमने ये चीज लिख दिया, D की वैल्यू आपके सामने गिवन आ गई 12 फर्स्ट वन टर्म लिखेंगे हियर। आपको ये करना है, यहाँ पे ये चीज आपको मैंने आपको क्या बताया था समझाने के लिए कि भाई कैसे निकलती है वैल्यू, जो ये आपको करके दिखानी है। डी लिखेंगे हैंस कॉमन डिफरेंस कितना है आपके सामने इज 12। तो क्या निकालनी है सेकंड वन टर्म, क्या है A2, वो क्या होती है A प्लस D। A कितना था हमारा फर्स्ट वन टर्म 2 और D कितना आपके सामने 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया 14। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों 14। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। कैसे क्रॉस चेक करेंगे भाई, A2 की वैल्यू तो 14 आपके हमने निकाल के दिखा दी। क्या भाई अब क्या है थर्ड वन टर्म कैसे निकलती है A3 क्या निकलती है बच्चों A2 प्लस D। A2 की वैल्यू कितनी है आपके सामने 14 और D कितनी है 12, तो आंसर कितना 26, वही तो हमारी टर्म है। तो आपको समझ में आया कैसे हमने क्वेश्चन किया। इसी चीज से रिलेटेड हमने क्या किया है भाई, A2 की वैल्यू रखी है गिवन, भाई A की वैल्यू D की वैल्यू A3 हमारा ये होता है, उसमें हमने क्या किया A2 की वैल्यू यहां से हमने इसमें अंदर यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया और हमने एडिटेड यहां से D की वैल्यू निकाली, कॉमन डिफरेंस निकला, हमारा आंसर निकल गया। समझ में आया? ठीक है भाई, आइए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना भाई, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। ये नहीं सोचना कि भाई इतनी हमको क्यों नहीं समझ में आया, कोई नहीं। अब देखेंगे सेकंड वन पार्ट, उसमें क्या दिया है, उसने दे दिया भाई फर्स्ट वाली ब्लैंक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं देने को। उसने बोला 13 कॉमा फिर ब्लैंक दे दिया, कोई नहीं, इक्वल 3। तो फाइंड दिस ब्लैंक, ब्लैंक को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे ब्लैंक को फिल करते देखिए सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, ठीक है, क्या देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों A1, इसको हम क्या बोलते हैं A2, इसको हम क्या बोलते हैं A3, इसको हम क्या बोलते हैं A4। यहां से यदि मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, ये हमारी AP है, बट भाई ब्लैंक पोर्शन को अभी हम फिल करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये कौन सी AP हुई बच्चों, फाइनाइट या इनफाइनाइट, तो हम बोलेंगे भाई दिस इज द फाइनाइट AP। ओके ठीक है, हम देखेंगे A1 नहीं है,
A1 आपको निकालना है भाई। A2 हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे A1 प्लस डी, ठीक है। A3 हम कैसे लिखेंगे, A3 लिखेंगे A2 प्लस डी। A4 हम कैसे लिखेंगे बच्चों कि A4 क्या लिखेंगे, A3 प्लस डी। अब यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, एक चीज भाई, हमको ये इक्वेशन बनी आपके सामने, हमारे सामने भाई ये इक्वेशन है, हमारे सामने ये। अब हम देखिए किसकी हेल्प से, ये तो हमको A3 की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को देखें कि A2 प्लस A4 यहां से हमारी एक इक्वेशन आएगी, या हम इन दोनों को देखें तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि दोनों किसी इक्वेशंस को, इसको या इसको कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद से आपकी क्या निकलेगी, डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए जो ये बच्चों ये है ना, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो हमारा थर्ड वन क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन, उसका जो सेकंड पार्ट है मैं होमवर्क दे रहा हूं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। लेकिन अभी तक जो मैंने वीडियो करवाई है, अभी तक जो आपको समझाया, वो आपको कैसा लगा है उसमें देखेंगे। यदि हम आज हमने देखा एक्सरसाइज 5.2 जो हमने देखा ना भाई, उसमें तो एक ही फॉर्मूला लगा है, वो है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे आपको सारी चीजें पता है, nth नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस। इसमें हमने क्या किया, इसमें क्वेश्चंस को एक वैल्यूज को पुट किया और वैल्यूज निकल गई। हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे निकालेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर भी मैंने आपको हिंट दिया है क्या कि भाई हमने ये इक्वेशन बनाई है ऐसे A2, ये आपने क्या बनाई, A1 आपको फाइंड आउट करना है, A2, A3, A4। अब किन दोनों इक्वेशन को ऐड करें या किन दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, वो आपको बताना है कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी बच्चों, उसमें मैं आपके क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसके सारे पार्ट्स को कवर करवाऊंगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई ये ऐसे निकला, इसका आंसर ये आया। सर मेरे पास कमेंट्स आए हैं बच्चों, सर हम इसको बताएं कैसे, हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं हमारा आंसर ये है भाई, हम बोल सकते हैं A1 is this, A3 is this, बट आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करके उसकी आप पिक क्लिक कीजिए और उसके बाद हम कमेंट सेक्शन में पिक को एज इट इज पोस्ट कर दीजिए, जिससे मेरे को ये पता लगेगा आपने इसको माइनस किया या प्लस किया, ठीक है। तो बच्चों कैसी वीडियो लगी, यदि आपको अच्छी वीडियो लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू।